जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं कुछ महत्वपूर्ण गणित के प्रश्न बताने जा रहा हूं जो कि हर एक राज्य में आते हैं। जैसा मैंने हर एक बार बताया, ये देखिए आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड का है, ये छत्तीसगढ़ का प्रश्न है और ये देखिए यूपी का प्रश्न है। सीजी मतलब बच्चों छत्तीसगढ़, ठीक है। यूपी में भी आए हैं, छत्तीसगढ़ में भी आए हैं, तो ये सभी राज्यों में इसमें भी आए हैं। तो ये सभी राज्यों में इस तरह के प्रश्न आते हैं। क्योंकि कुछ ही प्रश्न कराने हैं तो इसलिए मैं कुछ ही प्रश्न दिखा रहा हूँ। ये जितने प्रश्न आज मैं करा दूंगा मैं सोच रहा हूँ। तो ये बच्चों बहुत आसान होते हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारे पाठ के, हमारे बुक के एकदम आखिरी में होता है, तो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। और आसान सा प्रश्न, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल है, लेकिन बस ना आने की वजह से हम आसान सा प्रश्न छोड़ देते हैं। तो आइए देखें इन प्रश्नों को कैसे हमें हल करना चाहिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, लगभग 7000 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आप भी जुड़ के फ्री तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ उसमें प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी जिसमें जो भी आपका टॉपिक कमजोर है, यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण मैट के हैं, सेट में गणित का, विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का, यानी कि एसएसटी का अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। तो उसको भी आप जाकर बच्चों देख सकते हैं, तो जिससे आपकी एकदम अच्छी तैयारी हो जाएगी। और सॉल्व पेपर भी मैंने कई राज्यों के किए हुए हैं, तो आप किसी भी राज्य का देखिए क्योंकि सिलेबस बच्चों सेम है। स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है, ठीक है। 10 अध्यापक की आयु दी हुई है 32 साल, इतने साल, ठीक है। तो अध्यापकों की आयु का परिसर होगा। अब सवाल देखिए बदल के क्या आ जाएगा, 10 बच्चों का, 5 बच्चों का, तो इस तरह से कुछ भी सवाल बदल के आपका आ सकता है। तो बस आपको तरीका जानना है कि अगर इस तरह का सवाल आ गया जिसमें हमें क्या निकालना है, परिसर, तो देखिए यहाँ ये शब्द जो है बदल जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछेगा वो परिसर ही पूछेगा। अब बच्चों को सिंपल है कि परिसर ही नहीं पता, भाई करेंगे कैसे, ठीक है। परिसर बच्चों ये होता है, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, परिसर बराबर, ठीक है, परिसर बराबर अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, ठीक है, माइनस न्यूनतम या निम्नतम संख्या, ठीक है। बस सिंपल यही फॉर्मूला है। तो आप अधिकतम संख्या यहाँ कौन सी देख रहे हैं भाई, कौन सी संख्या, मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो हम देख रहे हैं कि भाई 54 सबसे बड़ी है, तो हमने 54 लिख लिया, 54। सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, तो इसमें 23 दिख रही है, तो -23 कर दिया, ठीक है। इसको हम घटा दें, कितना आ गया, 31। तो 31 वर्ष जो है उसका परिसर होगा, ठीक है। इसको कहते हैं बच्चों परिसर को इंग्लिश में रेंज। ये चैप्टर मैंने विधिवत पढ़ाया हुआ है, PMSSP वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और NMMS जो 2023 की प्लेलिस्ट है उसमें भी ये वीडियोस अलग से कॉन्सेप्ट बेस, जो जिनको ये चैप्टर समझना है वो उनको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। ये दे दिया है, संख्याएं दे दी हैं का माध्य। अब माध्य कई बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो x का मान क्या होगा, सिंपल है बच्चों, माध्य बराबर, एक जगह आपको भी बच्चों नोट करना होगा जैसे मैं नोट कर रहा हूं, कुल जो भी मद दिए गए हैं, जो भी संख्याएं दी गई हैं, जो भी पद दिए गए हैं, कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल बटे कुल पद, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, ये इसका फॉर्मूला है। इसको हमें जोड़ लेना है। कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं। अब मैं फॉर्मूला मिटाने जा रहा हूं। अब देखिए जब हमने जोड़ा, माध्य दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 27 बराबर, संख्याओं को जोड़ लीजिए, इसमें x भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो संख्याओं को हम जोड़ लीजिए, आ जाएगा आपका 103 प्लस x बटे 5। अब ये हमें x निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम करना होगा, तो इसको ले जाके इससे गुणा कर दीजिए, ठीक है। और x को हम अकेले कर देते हैं, गुणा कर दें, कितना आ जाएगा, 135 बराबर 103 प्लस x। उल्टा कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैं क्या कर देता हूँ, x प्लस 103, इसको बच्चों बदल के हम लिख सकते हैं, पलट के, इस वाले को इधर, इस वाले को इधर, 135। और ये नियम बच्चों को पता होगा कि अगर 103 को, अगर हमें x का मान निकालना है तो x को अकेला करना होगा, तो इसको अगर प्लस साइन है उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 135 में से हम 103 को घटा देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, 32। तो बच्चों ये देखिए ऑप्शन नंबर C जो है इसलिए सही है। तो देखिए कितना आसान प्रश्न था, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि कैसे निकालना है। और ये आते हैं बच्चों प्रश्न, आप खुद भी अपने राज्य का जब आप सॉल्व पेपर देखेंगे किसी से भी लेके, तो आपको देखिएगा कि नहीं ये आया हुआ है आपके भी राज्य में, ठीक है। अब देखिए ये है बच्चों प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी,
प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है, यानी कि प्रायिकता का प्रश्न है। संभावना, कल इंडिया का मैच था, ठीक है, इंडिया जीतेगा कि बांग्लादेश जीतेगा, ठीक है, संभावना भाई कौन जीतेगा, कोई बोलेंगे कि भाई ये जीतेगा वो जीतेगा, तो यही संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं बच्चों, ठीक है। बारिश होगी कि नहीं होगी, ये संभावना है, ठीक है। अब देखिए, एक पास से फेंके जाने से उस पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अभाज्य संख्या आपको पता होगा, पासा क्या है संख्या, 1 2 3 4 5 6, यही ना संख्या दी होती है। अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी छाट लीजिए, 1, ये 3, फिर ये 5, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो कुल प्रायिकता का नियम क्या है, प्रायिकता का फॉर्मूला, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, इसको बच्चों पी से डिनोट करके लिखिएगा, शॉर्ट में लिखते हैं तो इससे सही रहता है, ठीक है। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बराबर घटना घटित होने के परिणाम, ये घटित है, ध्यान दीजिएगा, जो घटित हो सकता है, ठीक है, बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम जो आ सकते हैं। अब पासा था 1 2 3 4 5 6, यही ना संख्या, तो कुल कितनी संख्या फेंके भाई, कोई भी आ सकती थी, तो कुल तो भाई 6 हो गए। घटित क्या हमें करानी है, अभाज्य संख्या को घटित करानी है। अभाज्य संख्या कितनी है, यहाँ 3 है, तो 3 हमने लिख लिया ऊपर। लेकिन ये देखिए संख्याएं कट रही हैं, तो हम काट देंगे ऊपर नीचे, 3 1 3 3 2 6, कितना आ गया, 1/2। तो प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, जो बच्चे पहली बार भी देख रहे होंगे तुमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि प्रायिकता कैसे निकाली जाती है। अगर बच्चों ऐसे ही समझा के पढ़ाना है ज़रूर बताइएगा। गणित के ढेर सारे वीडियोस मैंने समझा के पढ़ाए हुए हैं, बस आपको उसको जाकर प्लेलिस्ट में देखना है बच्चों। विश्वास कीजिए 20 में से आप 20 प्रश्न करके आएंगे, एक भी आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। अंग्रेजी वर्णमाला से एक अक्षर को यादृच्छिक चुना जाता है, रैंडमली चुना जाता है, मतलब चुने गए अक्षर की व्यंजन होने की प्रायिकता। अब देखिए सिंपल है, अंग्रेजी में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26, उसमें से वॉवेल को आप निकाल दीजिए, ठीक है। कॉन्सोनेंट हमें रखना है, वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसको भी बच्चों याद करना है, जो आपको संख्या दी हुई है रैंडम दे देंगे ऐसे करके कुछ भी, ठीक है, और कुछ भी इस तरह से दे देंगे, बोलेंगे कि इसमें जो दी गई श्रृंखला है इसमें से वॉवेल या ये आपका स्वर आने की क्या संभावना होगी चुनने की, तो इसको भी आपको याद करना है। तो 5 आपकी प्रायिकता हो गई, ये 5 आपके स्वर हो गए, वॉवेल हो गए, तो 5 घटा दें भाई, व्यंजन कितने हो गए, 21 हो गए, ठीक है। अब 21 व्यंजन हो गए, प्रायिकता इसी का पूछ रहा है कि अगर हम व्यंजन चुने तो उसकी प्रायिकता कितनी है, तो व्यंजन कितने हो गए, 21। कुल अंग्रेजी वर्णमाला कितने हैं, 26, तो उत्तर क्या आ गया, 21/26। ये कुल घटित परिणाम और कुल संभव परिणाम, भाई ABCD से A से लेकर Z तक रखा हुआ, उसमें तो कोई भी आ सकता है। ये कितने हैं, 26 हैं, तो इसमें से व्यंजन पूछ रहा है, व्यंजन कुल कितने हैं, तो 21 हैं, ठीक है, बस 21/26। तो मुझे लग रहा है ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसलिए बच्चों ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों सही है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये भी बेहतरीन प्रश्न है, यूपी में 2022 में आया हुआ है ये सवाल बच्चों। देखिए लगातार प्रायिकता के लगातार प्रश्न आ रहे हैं। ये देखिए 2022 में ही देख रहे हैं प्रायिकता के कितने प्रश्न आ गए, 3 आ गए। तो ये मत सोचिएगा कि इस बार नहीं आएगा, इस बार आएगा ही, ठीक है। और संख्या घट बढ़ सकती है बेशक, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन आएंगे बच्चों, और ऐसे ही सिंपल आएंगे, सोचिए, ठीक है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग समय है, कई बार मैंने बताया है। यूपी का तो 5 नवंबर को है, ठीक है, वैसे ही अन्य राज्यों का भी होने जा रहा है। तो आप बच्चों जिस भी राज्य के हों आप सभी प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक है। और ये किताब बच्चों ऑनलाइन भी उपलब्ध है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। आपको बस क्या लिखना है, राघव प्रकाशन लिख के, ठीक है, राघव प्रकाशन लिख के आपको अजय कुमार मेरा ही नाम लिख दीजिएगा, तभी वो बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पर आ जाएगी। NMMS बुक लिख दीजिएगा साथ में, ठीक है, NMMS बुक राघव प्रकाशन अजय कुमार, तब ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसमें देखिए इस तरह की आप कहीं पे भी ढूंढ लें, पूरे इंडिया में इस तरह की किताब बच्चों नहीं बनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास। यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता क्या है। एक यहाँ पट की बात हो रही है बच्चों, पट यानी कि टेल, ठीक है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, ठीक है, तो भाई क्या समा, पहले मान लीजिए पहला बार उछाला, यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो हेड 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 आ गया, मान लीजिए तीनों बार हेड आ गया। दूसरे बार में हेड हेड
टेल आ गया, तीसरे बार में हेड टेल टेल आ गया, चौथे बार में टेल 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 आ गया, फिर पांचवें बार में टेल टेल हेड आ गया, ठीक है, फिर टेल हेड टेल आ गया, फिर हेड टेल हेड आ गया, फिर टेल हेड हेड आ गया। तो ये देखिए अलग अलग संभावनाएं बनी, ठीक है। तो कुल कितनी बनी? कुल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 बार हमने, मतलब 3 बार का लिया गया है, 3 बार हमें उछालना है, तो कुल 8 बार ऐसा पॉसिबल है, ये चीज़ आ सकता है। लेकिन क्या सवाल पूछ रहा है कि एक पट यानी कि एक बार, कम से कम एक बार, 2 बार आ सकता है, 3 बार भी पट आ सकता है, टेल कितनी बार भी आ सकता है, लेकिन कम से कम एक बार आना चाहिए। तो देखिए एक बार में कम से कम एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसे मौके हैं जबकि टेल आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी का मैंने क्या बताया? घटना घटित होने के परिणाम बटे कुल परिणाम। तो भाई घटना जो घटित है वो 7 बार हो सकती है, 7 बार में टेल किसी एक बार, 2 बार, 3 बार आ सकता है, और कुल कितनी घटित हो सकती है? कुल 8। इसलिए इसका 34 का उत्तर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आसान से प्रश्न है, बस उसे हमें समझ के हल करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। आंकड़े दिए हुए हैं कि माध्यिका, अब यहाँ माध्यिका पूछ लिया है, एक हमने माध्यिका किया और ये माध्यिका का है, ठीक है। अब देखिए कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये अलग से बताऊंगा फॉर्मूला कि जब सम हो तो क्या होता है, विषम हो तो क्या होता है। ये संख्याएं कुल कितनी है? विषम है, ठीक है। यदि देखिए पदों की संख्या विषम हो तो आरोही क्रम में लिखें, इसको हमें किस में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। और जो बीच की संख्या आएगी वही बच्चों माध्यिका होगी, तो इसको आरोही क्रम में हम लिख दें 143 145 148। बच्चों देखिए समझ में आया वीडियो जरूर लिखा कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, तभी तो मैं सोचूंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है कि गलत है, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए बीच की संख्या हमको तलाशनी है, 1 2 3, इधर से कर लें 1 2 3, तो ये संख्याएं हमने छाट के निकालनी, बीच की संख्या हमें मिल गई है 151, ठीक है। यही बच्चों इसकी माध्यिका है। अब देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, 30 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा इस सवाल को हल करने में। आपने सीरीज में बैठा लिया, बीच की संख्या निकाली, छाट दी, माध्यिका निकल गया, कितना आसान था, ठीक है। हम लोग देखिए बेवजह हम लोगों में डर पैदा हो जाता है कि कैसे करेंगे। अब देखिए प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, ठीक है। तो प्रथम 5 विषम संख्याएं 1 3 5 7 और 9, समांतर माध्य निकालना है तो इनको जोड़ लीजिए आपस में, इनको जोड़ लीजिए आपस में। कुल कितने संख्याएं हैं? 5, तो हमने जोड़ लिया, कितना आ गया? 25 बटे 5, भाग दे दिए, कितना आ गया? 5। तो इसका उत्तर कौन सा होगा बच्चों? डी होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों।